क्या हुआ था आपकी बच्ची के साथ में? मेरी बच्ची गई आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम लेने मैं वहाँ आइसक्रीम लेने गई, वहाँ खड़ी थी। पहले मेरे को पलट के देखी, फिर उधर गई, खड़ी हो गई। मैं समीर के साथ में बात कर रही थी। अचानक से मेरे बाजू से एक लेडीज़ बोली, बच्ची को क्या हुआ है देखो। मैं देखी तो उसकी मुंडी पूरी पीछे आ गई थी, आँख ऊपर और ज़बान बाहर आ गई थी। तो मैं भाग के उसके पास गई। समीर मेरे साथ बात कर रहा था। मैं बच्ची को लेके दवाखाना गई। बच्ची की सांसें चालू थी, बच्ची रुक रुक के सांस ले रही थी। और समीर मेरे साथ में ही था। समीर को पता लग गया कि करंट लग गया, शॉट लग के ऐसा हुआ है। 2 दिन पहले मुझे भी शॉट लगा। तब मैंने आरिफ, समीर और नदीम को, सब तीनों साथ में बैठे थे। मैं तुरंत बोली मुझे शॉक लगा है। तो उन लोगों ने बोला ये नॉर्मल है, सबको पता था शॉक। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। वहाँ पर कंटिन्यू शॉट आ रहे जा रहे, उन लोगों को पता था। जब मैं मेरे बच्चे को दवाखाना लेके गई, वहाँ बच्चे की सांसें चालू थी। वहाँ पूछा गया क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं रो रही थी बहुत। समीर ने बात छुपा दिया कि बच्ची गिर गई है। समीर ने बात को दबाया, बच्ची की सांसें चालू थी। समीर ने बात को दबा दिया कि बच्ची को शॉक लगा है। अगर समीर बोलता था कि शॉक लगा है तो वो हिसाब से बच्चे को मेरी ट्रीटमेंट मिलता और मेरा बच्चा बच जाता था। जो समीर ने, आरिफ ने और नदीम ने नहीं की, तीनों ने बात को दबाई। बाद में हम लोग ये मेडिकल स्टोर कौन समीर संभाल रहा है या नदीम संभाल रहा है? नदीम, आरिफ और समीर तीनों ही रहते हैं मेडिकल में। एनी टाइम वो लोग वहीं बैठे रहते हैं। अच्छा। रूम वाला है समीर, लेकिन समीर मेडिकल में ज़्यादा रहता है। फिर हम लोग बाहर निकले दवाखाने से। समीर और एक और आदमी बच्ची को मेरे लेके पहले हॉस्पिटल चले गए। मैं और वो मेडिकल वाला आरिफ पीछे से गए। समीर तब तक दवाखाने में, वहाँ भी पहुँचने के बाद उसने झूठ बोला, बच्ची गिर गई थी। अगर उस सच बोलता, बच्चे को शौक लगा है तो आज मेरी बच्ची बच जाती थी। उन लोगों की लापरवाही की वजह से जान चली गई। लापरवाही की वजह से शौक लगा, लापरवाही की वजह से जान चली गई। तो पुलिस स्टेशन में क्या कुछ कार्रवाई, कुछ पुलिस स्टेशन से क्या मदद मिला आप लोग को? पुलिस स्टेशन से यही मदद मिला कि उन लोगों ने FIR लिया और कुछ नहीं, मेरे जो आरोपी है आरिफ, उसको तुरंत दूसरे दिन छोड़ दिया गया। आरिफ भी बाहर घूम रहा है, समीर भी बाहर घूम रहा है, नदीम भी बाहर घूम रहा है। क्या इंसाफ मिला? इंसाफ के तौर पे मुझे कुछ नहीं मिला। आज सिर्फ मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है। कितने साल की थी बच्ची आपकी? बच्ची 6 साल की थी मेरी। 6 साल कंप्लीट भी नहीं, 6 5.5 साल मेरे बच्चे को कंप्लीट भी नहीं हुआ था। 5.5 साल 5.5 साल की मेरी बच्ची थी। वक्त रहते अगर बता देते, वक्त रह के बताना कि चाहिए। शॉट लगा तो शायद बच्ची को बचा सकते थे। समीर को अब भी मुझे बताया, इंसाफ समीर बचा चाहिए। लेता था। इन लोगों को अंदर करो, इन लोगों को सजा दो, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। समीर ने बात को अगर नहीं छुपाया होता, समीर, नदीम और आरिफ, तो डॉक्टर शायद उसको कुछ ट्रीटमेंट देते शॉक का, तो बच्ची मेरी बच जाती, क्योंकि बच्ची की सांसें चालू थी। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे? पहले हम लोग साइन हॉस्पिटल लेके गए थे। साइन हॉस्पिटल से भी कुछ नहीं किया, बच्चों को सिर्फ लेटा दिया गया। बच्चों को नॉर्मली चेक करके छोड़ दिया, सीधा मुर्दा घर में ले गए बच्चों को। मेरे एक मुर्दा आदमी के साथ रख दिए, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं वहाँ से बच्चों को लेके भाग गई कि शायद मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, उसको कुछ ट्रीटमेंट देना प्राइवेट में चाहिए। लेके भाग रहे थे हम लोग कि जल्दी से कहीं मैं बच्चा बच सिंगौल में जाए। लेके अपने बच्चे को गई। सिंगौल में। वहाँ उन लोगों ने क्लियरली मुझे बोला कि बच्ची खत्म हो चुकी है। अगर आप लोग थोड़ा टाइम पहले लाते तो हम लोग बचा लेते। हम लोग ने कहा कि उसकी सांसें चालू थी। तो डॉक्टर ने बोला अगर आप लोग ये बच्चे को ऐसे हालत में हॉस्पिटल में लाते हो तो हम लोग बचा सकते थे। ये आधा से पौना घंटा मेरा समीर ने, आरिफ ने और नदीम ने वेस्ट करे, जिसमें मेरे बच्चे की जान चली गई। समीर हॉस्पिटल में साइन हॉस्पिटल से लेके अपना सिंगौल हॉस्पिटल तक का, और सिंगौल हॉस्पिटल में भी उसने मुझे नहीं बताया कि उसको शॉक लग चुका है, और ना समीर ने मुझे इधर बताया। और हॉस्पिटल में भी जाके जब मैंने उसको पूछा कि समीर क्या हुआ है, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। तो इसका मतलब उसको मालूम था कि इसको शॉक लग चुका है। बाकी अब बताऊंगा तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा। मुझे अच्छा, साइन हॉस्पिटल में भी वो लेके गया, गलत स्टेटमेंट दिया समीर ने, क्योंकि वो गलत था। वहाँ स्टेटमेंट ये दिया गया कि बच्ची मेरी घर में गिर गई, घर में गिर के बेहोश हो क्यों गई। बोला ये बात? तो ये लोग अच्छा, हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये नहीं बताया कि उसको करंट लगा है मेडिकल स्टोर में? नहीं बताया गया है। डॉक्टर यादव के पास भी नहीं बोला गया करंट लगा है मेरे बच्चे को, ना ही साइन हॉस्पिटल में बोला। और मैं वो हालत में नहीं थी कि मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, मुझे खुद पता नहीं। मैं सिर्फ रोए जा रही थी। साथ देने वाले लोग ही झूठ बोल रहे थे कि बच्ची अपने आप गिर गई। अगर सच बोलते तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। समीर वहाँ से लेके अगर यहाँ तक साथ में था, उससे अगर रिलेशन अच्छे थे तो एंड तक साथ में होता। अगर समीर ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट की कॉपी साइन हॉस्पिटल की ये है कि उसके अंदर उन्होंने बच्चा खेलते खेलते गिर गया है, उसको फिट आई है, चक्कर आई है। तो अगर ये नहीं बोल के अगर हकीकत बात बताता कि शॉक लगा है उसको, तो डॉक्टर वैसा ट्रीटमेंट करता। अब इधर घर आने के बाद भी उसने ये नहीं मुझे बताया कि उसको शॉक लगा है।
उसके बाद में हमारे अब्बा जो उन्होंने आगे इधर घर पे आए, बच्चे को देखे, उनके बाद में उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किए, मेडिकल वाले को पकड़े कि तूने मेडिकल बंद क्यों किया, मेडिकल बंद क्यों किया है बता, रोज का 1 बजे 1:30 बजे बंद करने वाला वो बंद तूने कर दिया, तू मेडिकल खोल, हमारे को तेरे को अंदर चेक करना है, किधर न किधर बच्चे को कुछ ना कुछ वहाँ से तकलीफ हुई है। तो जब खोला गया और चाबी नहीं दे रहा था वो इसके एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे थे, जब उसको 2-4 गालियां पड़ी, 2 थप्पड़ पड़ा तो चाबी उसने निकाल के दिया। उस टाइम पे नदीम और आरिफ और अपना समीर दोनों मौजूद था। और जब मेरे अब्बा जब धमाल कर रहे थे चाबी ताला खोलने के लिए, तो मेरा समीर मुझे पीछे से बोल रहा था कि तेरे अब्बा को समझा जरा, बबलू तेरे अब्बा को समझा। मैं बोला जो भी है ना हकीकत सामने आएगी। तो ऐसा हो गया कि उसने ताला खोला, खोलते साथ मैं खुद टेस्टर लेके लाइन चेक करने वाला कि फुल उसके अंदर करंट आ रहा है। उसके बाद में नदीम वहां से पकड़ में था और वो कैसा हाथ छोड़ के भाग गया और समीर पीछे से गुल हो गया। उसके बाद से वहाँ वो लाइन के बाद से समीर पीछे से दिखाई नहीं। और पुलिस ने वहाँ पर पुलिस लोग ने आकर चेक किए कि वहाँ पर करंट आ रहा था फ्रिज में? पुलिस ने आके चेक किए और बीएसटी के 2 अधिकारी थे, इंस्पेक्टर इसके मीटर के, तो उन्होंने भी आके चेक किया, उन्होंने भी क्लियरेंस बताया है कि भाई उसमें करंट फुल करंट आ रहा है, हैवी करंट। क्योंकि आईडी देखे गए। अभी आप लोगों की क्या मांग है, क्या करना चाहते हो आप लोग? अब मेरे बच्चे को मुझे इंसाफ देना है बस। समीर, इंसाफ चाहिए। आरिफ, नदीम, इन तीनों को अंदर लो और इन तीनों को सजा दो। और इसके अलावा मुझे कुछ एक्सीडेंट नहीं है ये। अब कैसा है ना, आरिफ को खाली अंदर लिया गया तो पता नहीं चल रहा है पुलिस को भी कंफर्मेशन के बाद वाकई में इसको शॉक लगा है। कंफर्मेशन तो उसको हो गया है, बाकी जब ये तीनों आरोपी जब सामने रहेंगे ना पुलिस के, तो एक दूसरे के इसमें सब मालूम पड़ ही जाएगा। ये उसके ऊपर ढकेल रहा है, वो उसके ऊपर ढकेल रहा है। अच्छा 2 दिन पहले जब मुझे करंट लगा तो मैंने इन तीनों को बोला, तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये लापरवाही है, ये जान के उसने किया, इन तीनों ने जान के वायरिंग किया। जरा भी वायरिंग कहीं पे भी सही नहीं बनी हुई है। पूरी वायरिंग ऐसी है कि वो खुद बीएसटी वाला बोल रहा है कि मेडिकल में ऐसी वायरिंग थोड़ी होती वो है। इतना गंदा फ्रीजर वायरिंग किया अंदर बाहर लेता था, वायर कट गया तो उसको सेलो टेप मार देता, जो निकला है अभी रिपोर्ट में, सेलो टेप मार देता था, लेकिन वो वैसे ही चला जाता था। अचानक में हुए चीज को उसको हादसा बोला ये जाता है, अचानक उसको नहीं एक्सीडेंट है। बोला जाता है। बहुत से लोगों जो को चीज शौक से लगा। पहले से पता है आपको कि भाई ये चीज की तकलीफ है यहाँ पे, उस चीज को दूर करना चाहिए था, उस चीज को मसले को हल करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया। वो नहीं करके उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया, तो ये लापरवाही का है, लापरवाही है हाँ, ये। ये लापरवाही ये है, सारा ऐसा कुछ नहीं है। जान जाने तक का वो अच्छा, लोग वेट कर रहे थे PWD मेरे वाले बच्चे जब की आए जान थे जाने तो के लिए। उसका बाप खुद बोलता है समीर का, वो क्या बोलता है, बोले ये वायर पहले से कटा हुआ था, मैंने इसको बोल बोल के थक गया, ये किया नहीं, ना समीर ने किया ना आरिफ ने किया। ना नदीम ने किया, ना तीनों नदीम में से ने। किसी मतलब ने नहीं लापरवाही के चक्कर में एक बच्चे की जान जान गई। चली गई चक्कर में मेरे बच्चे बच्चे की जान गई है, लापरवाह तो पक्का और है। ये चक्कर में नदीम और समीर को स्ट्रिक्टली अंदर लेना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है।